टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सरपंचों के निजाम को मुकम्मल तौर पर कमजोर कर दिया है और हुकूमत की लापरवाही की वजह से रियासत में 60 सरपंचों की मौत हो चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन सभी सरपंचों के अफराद खानदान को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने हुकूमत के रवैये पर भी तनकीद की और कहा कि हुकूमत के रवैये की वजह से मरने वाले हर सरपंच के खानदान को 1 करोड़ रुपए दिए जाए। रेवंत रेड्डी ने टीपीसीसी राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के ज़रिए एहतमाम धरना चौक पर धरने में शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह, टीपीसीसी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन और दीगर सीनियर कायदीन ने भी खिताब किया। గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ ఉందా? 4000 పైసలకు తండాలు ఇయాల గ్రామ పంచాయతీలో మార్చిన అంటుంది కదా, ఈ వేదిక మీద నుంచి సకవలం ఏ తండకన్నా వలం। तेलंगाना के अंदर 12,600 ग्राम पंचायत है, तो यानी 12,600 सर्विस भी है। लेकिन तेलंगाना सरकार ये सरपंचों की ना तनख्वाह दे रही है, न सरपंचों ने जो डेवलपमेंट काम किया है सरकार के बोलने पे 3 साल से उनको ना बिल ना है, पेमेंट भी नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया जा रहा है। तो उसको ऐसे ग्राम पंचायत के सरपंच चाह रहे हैं कि ये हमको जो राजीव गांधी जी ने ग्राम पंचायत बनाकर इख्तिदार को दिल्ली से निकाल कर गाँव में रखे, मगर केसीआर ने फिर से लेके अपने प्रगति भवन में लेके आके बंद कर दिया, इख्तिदार पूरा वहाँ है। तो हम किस काम के सरपंच है, हमको तनख्वाहें नहीं है, हमारा डेवलपमेंट के बिलें नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्टर को हम दिलाए काम वो हमारे घरों में आके गाली गलौज कर रहा है। ये क्या जिंदगी है हमारी। तो हमारा प्रोटेस्ट ये है आज का दिन कि उनको जो बकाया है ग्राम पंचायत का, हुकूमत उसको फौरी अदा करे। हुकूमत देने का भी नहीं दे रही, सेंट्रल से जो फंड आ रहा है वो भी खा जा रही। तो ये ग्राम पंचायत का डिमांड है कि हमारा हक जो है हमें दे दीजिए। आज तेलंगाना के अंदर जो है डेमोक्रेसी नहीं के बराबर है, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जो है एक सरपंच जो है अपने फंड्स लेकर विलेज को डेवलप करने के लिए जो इस काम की शुरुआत कर रहा है, वो काम की शुरुआत को जो है ना, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक का अगर लाइन डाल रहे हैं या फिर कोई वहाँ पे रोड का काम करा रहे हैं, कोई भी विलेज डेवलपमेंट का जो काम है उस काम को जो है ना करने के बाद उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। वो तमाम जो सरपंच के जो फंड्स है, जो पंचायत राज डिपार्टमेंट के जो फंड्स है, वो तमाम फंड्स को केसीआर जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आज सरपंच जो है ना इतने बुरे हालात है कि वो लोग जो है ना इलेक्शंस लड़े, इलेक्शन जीते, वो अवाम को जवाबदारी है, वो लोग जवाब नहीं सक रहे। आज उतनी बुरी हालात उनकी हो चुकी है। आज जो है जिस तरह के हालात तेलंगाना के अंदर बनाए हैं, हम कांग्रेस पार्टी जो है ना सरपंच को जो है ना भरोसा दिलाते हैं कि जो है हम आपके साथ ठहरे हैं, और जब कांग्रेस पार्टी बरसरे हुकूमत आएगी तो जो सरपंच के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वो तमाम नाइंसाफी के बारे में जो है ना हम जो खत्म करेंगे। डेफिनेटली उनको फंड दिया जाएगा, विलेज डेवलप होगा तो तेलंगाना डेवलप होगा, तेलंगाना डेवलप होगा तो देश डेवलप होगा। इसको जो है सिर्फ चुनाव करे तो ही बस नहीं होता, चुनाव के साथ ही साथ जो है मरकजी हुकूमत से उन लोग को बजट एलोकेट करे तो भी ग्राम पंचायत से कुछ काम कर सकते बोल के जब मैं समझता हूँ इट वाज इन 1985 जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, ये 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आकर ये लोकल बॉडीज को हर 5 साल को चुनाव कराते हुए डायरेक्ट सेंटर से ग्राम पंचायती को, लोकल बॉडीज को बजट एलोकेट करे जैसा ने कानून बना है। वो कानून के मुताबिक जब जो है जवाहर रोजगार योजना था, नेहरू रोजगार योजना था, बाद में जो है फाइनेंस कमीशन जो है उसको 13 फाइनेंस, 14 फाइनेंस, 15 फाइनेंस ऐसा बोल के सेंटर से मतलब मरकजी हुकूमत से लोकल बॉडीज को फंड्स रिलीज करते। पर जब सेंटर में मरकजी हुकूमत एनडीए गवर्नमेंट आई, जब से यहाँ पे जो है टीआरएस हुकूमत जो है ये सेंटर से जो भी फंड्स रिलीज हो रहे हैं लोकल बॉडीज के नाम पे, उसको जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। लोकल बॉडीज को रिलीज करने की वजह जो है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। इसको देखते हुए
नेशनल कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। राजीव गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया, पार्लियामेंट में यूनानिमसली 73rd अमेंडमेंट को लाके ग्राम पंचायतियों को अधिकार भी दिया गया, फंड्स भी दिए गए। आज आप देखते हैं सारे देश में, इंक्लूडिंग बिहार जैसा स्टेट में भी, वहाँ मुख्य का ही चलता है, और केरला जैसा स्टेट में सारे जो 73rd अमेंडमेंट में अधिकार के साथ, पावर्स के साथ फंड्स भी दिया गया। लेकिन यहाँ जबकि कांग्रेस पार्टी पावर में थी आंध्र प्रदेश में, हमने सारे पावर्स पंचायतियों को दिया गया, फंड्स भी डायरेक्ट जो भी मिलता है, उसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स दिए। लेकिन तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद, तेलंगाना स्टेट हासिल करने के बाद, ये 8.5 साल में पंचायती इलेक्शंस को करने के बाद उनको कोई अधिकार नहीं है, न फंड्स भी नहीं है। उसके अलावा कलेक्टर उनको सस्पेंड करता है। ये कहाँ